डियर लर्नर, वेलकम टू माय चैनल। भारतीय राज्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण सीरीज में पुनः आपका स्वागत है। इसमें हम पुनः 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस सीरीज में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो विद्यार्थी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, स्टेट पीएससी, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि तैयारी कर रहे हैं। ये उनके रिवीजन एवं उनको ज्ञान प्रदान के लिए बहुत अच्छा अवसर होगा। चैनल में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम चैप्टर 3 शुरू करते हैं और चैप्टर 3 है भारतीय संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न 1, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में से किनको तुरंत लागू किया गया? विकल्प ए, भारतीय नागरिकता से संबंधित उपबंध, बी, निर्वाचन संबंधी उपबंध, सी, अंतरिम संसद से संबंधित उपबंध, डी, उपयुक्त सभी। तो विकल्प ए, बी, सी तीनों को लागू किया गया था। इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर अग्रसर करते हैं। देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1, ए, मूल अधिकार, 1, यूके, बी, संसदीय शासन प्रणाली, 2, यूएसए, सी, आपात उपबंध, 3, आयरलैंड, डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 4, जर्मनी। तो मूल अधिकार है यूएसए से लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली यूके से, आपात उपबंध जर्मनी से और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। तो इसके अनुसार से ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो सही उत्तर होना चाहिए सी। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। और प्रश्न 2 का सही उत्तर है सी, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन से अवयव संविधान की मूल संरचना के तत्व हैं? 1, न्यायिक समीक्षा, 2, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, 3, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, 4, उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति। देखते हैं इसका विकल्प क्या है। तो संविधान की मूल संरचना के तत्व में न्यायिक समीक्षा सम्मिलित है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भी सम्मिलित है, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा भी सम्मिलित है, चौथा, उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति भी संविधान की मूल संरचना के तत्व है। इसका सही उत्तर होना चाहिए डी, 1, 2, 3 और 4। और सही उत्तर है डी, 1, 2, 3 और 4। प्रश्न 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, संविधान सभा का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था। 2, संविधान सभा के लिए प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों, मुसलमान, सिख एवं हिंदू में जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। 3, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर किया गया था। तो इसमें कथन 1 गलत है, कथन 2 भी गलत है क्योंकि सीटों को मुसलमान, सिख एवं सामान्य की जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। तीसरा सही है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर किया गया था। उसका सही उत्तर होना चाहिए सी, केवल 3। सही उत्तर है सी, केवल 3। प्रश्न 5, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समिति एवं उनके अध्यक्ष। 1, अल्पसंख्यक उप समिति, जेबी कृपलानी। 2, मूल अधिकार उप समिति, एच.सी. मुखर्जी। 3, राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति की एम.सी. 4, प्रांतीय संविधान समिति, वल्लभ भाई पटेल। तो अल्पसंख्यक उप समिति के एच.सी. मुखर्जी थे, मूल अधिकार उप समिति के जेबी कृपलानी, राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रांतीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दिए गए
कौन से सुमेलित नहीं है, तो कोई भी विकल्प सुमेलित नहीं है। तो इसके अनुसार से इसका उत्तर होना चाहिए डी 1, 2, 3 और 4। ये चारों जो युग्म दिए हैं सुमेलित नहीं है, तो सही उत्तर होना चाहिए डी 1, 2, 3 और 4। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है डी 1, 2, 3 और 4। अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। देखते हैं आज का छठा प्रश्न। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन से कांग्रेसी प्रारूप समिति के सदस्यों में शामिल थे? 1 एन गोपाल स्वामी अयंगर, 2 अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, 3 सैयद मोहम्मद सादुल्ला, 4 डीपी खेतान, 5 बीएल मित्र। तो कांग्रेस सदस्य में एन गोपाल स्वामी अयंगर और चौथा डीपी खेतान शामिल थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी एवं बीएल मित्र निर्दलीय थे और सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला और सादुल्ला जो मुस्लिम लीग से संबंधित थे। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए बी केवल 1 और 4। उपयुक्त में से कौन सा उत्तर सही है? तो इसका सही उत्तर होना चाहिए बी केवल 1 और 4 और सही उत्तर है बी केवल 1 और 4। अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आज का 7वां प्रश्न। प्रश्न 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, संसद द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। 2, 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था। उपयुक्त कथन 1, संसद द्वारा नहीं बल्कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो ये कथन 1 गलत है। 26 नवंबर नहीं 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। कथन 2 भी गलत है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर होगा डी, ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है डी, ना तो 1 और 1 ना ही 2, क्योंकि दोनों कथन गलत है। प्रश्न 8, संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। 2, भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो कथन 1 जो है सही है और कथन 2 भी सही है, क्योंकि भारत का संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया था। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य नहीं है? उसका उत्तर होगा डी, ना तो 1 और ना ही 2, क्योंकि दोनों कथन सही हैं। प्रश्न 9, संविधान निर्माताओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे। 2, संविधान सभा में समाज के अलग अलग समूहों का प्रतिनिधित्व था। 3, संविधान सभा के सदस्यों की विचारधारा एक समान थी। 4, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे। तो इसमें कथन 3 और 4 गलत है, क्योंकि महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान के सदस्यों की विचारधारा एक समान थी, ये भी गलत है। कथन 1 और 2 सही है। तो इसके अनुसार से इसका सही विकल्प होना चाहिए ए केवल 1 और 2, क्योंकि संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे, सही है। और संविधान सभा में समाज के अलग अलग समूहों का प्रतिनिधित्व था, ये कथन भी सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? जिसका उत्तर होना चाहिए ए केवल 1 और 2। देखते हैं इसका उत्तर, सही उत्तर क्या है? और सही उत्तर है ए केवल 1 और 2। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न क्या है। प्रश्न 10, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, ये संविधान सभा की मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक तथा प्रांतीय मामलों की समितियों से संबंधित थे। 2, इन्होंने देशी रियासतों का भारत संघ में विलय करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3, ये स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे। तो दिए गए कथन 1 सही है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक तथा प्रांतीय मामलों की समिति के सदस्य या अध्यक्ष रहे हैं। 2, देशी रियासतों को विलय करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये भी सही है।
और ये भी सही है कि वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसके अनुसार से उत्तर होना चाहिए डी, क्योंकि तीनों कथन सही है और सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ आज का सीरीज का समाप्त होता है। वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में आगे बने रहने के लिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।